हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं पिछली बार आपको एग्रोनॉमी में डेफिनेशन ऑफ एग्रोनॉमी के बारे में बता दिया था और स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी के बारे में बता चुका हूं। अब नेक्स्ट हमारा है सीजनल क्लासिफिकेशन। सीजनल क्लासिफिकेशन सीजनल क्लासिफिकेशन में ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण ये तीन होते हैं, खरीफ, रबी और जायद। नंबर फर्स्ट खरीफ, सेकंड रबी और थर्ड जायद। ठीक, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ, रबी, जायद। सीजन हमारा खरीफ से शुरू होता है। खरीफ, फिर उसके बाद रबी। पहले खरीफ में बारिश के टाइम पर खरीफ हो गया, रबी फिर उसके बाद ठंड शुरू हो जाती है ना, तो वो रबी हो गई। जायद में बहुत गर्मी पड़ती है, वो जायद सीजन हो गया। ये खरीफ, रबी और जायद। खरीफ की फसलें, खरीफ की फसलें जिन फसलों को बोते समय अधिक तापमान, अधिक टेम्परेचर तथा ह्यूमिडिटी, आर्द्रता जो उमस होती है ना, ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है, तथा फसल पकते समय कम तापमान और शुष्क मौसम की आवश्यकता पड़ती है। इस वर्ग की फसलें अधिक शॉर्ट डे प्लांट, अल्प प्रकाशपोशी होती हैं। जिन भूमियों में सिंचाई के साधन नहीं होते, वहां पर वर्षा शुरू होने पर फसलों की सोइंग जून जुलाई में करते हैं। उत्तर भारत में इस वर्ग की फसलों को जून जुलाई में तथा दक्षिण में मौसम नम रहने के कारण इस वर्ग की फसलें सितंबर अक्टूबर के महीने में बोते हैं। खरीफ की फसलों में धान, ज्वार, बाजरा, कपास, जूट, मूंग, ग्वार, लोबिया, मूंगफली, ढैंचा आदि आते हैं। ठीक, ये हो गई हमारी खरीफ की फसलें। इसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा रबी की क्रॉप्स, रबी की फसलें। इस वर्ग की फसलों के लिए बुवाई के समय कम टेम्परेचर, कम तापमान की आवश्यकता होती है। ये फसलें सामान्यतः अक्टूबर-नवंबर महीने में बोई जाती हैं तथा फसल पकते समय गर्म व शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। प्रारंभिक वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु तथा कम आर्द्रता, कम ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है तथा पकते समय इन्हें मार्च अप्रैल के महीने में गर्म व लॉन्ग डे कंडीशन, दीप्तकाल की आवश्यकता होती है। इस वर्ग में चना, मटर, गेहूं, जौ,
सरसों, मसूर, बरसीम, रिजका, जई, अलसी आदि फसलें आती हैं। ठीक, इस समय हमारी फसलें कौन कौन सी होती हैं? रबी की गेहूं, जौ, चना, मटर, ये सब फसल हमारी हो गई रबी की। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा जायद की फसलें। जायद की फसलें इस वर्ग, अब इसमें हम बोलेंगे इस वर्ग की फसलों के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता पड़ती है। इन फसलों में अधिक तापमान, कम आर्द्रता के साथ साथ गर्म व तेज हवाओं को सहन करने की क्षमता होती है। इस समय जब गर्मी पड़ती है ना, लू चलती है, आपने देखा होगा, तो उस समय जो क्रॉप होती है वो जायद की फसल होती है। इन फसलों में वृद्धि और परिपक्वता, पकने का समय दोनों लॉन्ग डे कंडीशन में अच्छी होती है, दीर्घ दीप्तकाल में अच्छी होती है। अब इस वर्ग में की जाने वाली फसलें खरबूज, तरबूज, ककड़ी, लौकी, तोरई, भिंडी, करेला, उड़द, मूंग आदि आती है। आपने देखा होगा गर्मियों में खरबूज तरबूज ज़्यादा बिकते हैं ना, तो इससे आपको अंदाज हो जाएगा, अनुमान लगा सकते हो कि हाँ जायद का समय कौन सा होता है। जो गर्मी पड़ती है, लू होती है ना, उस समय ये हमारा जायद का समय होता है। अब नेक्स्ट हम लेंगे टॉपिक जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल। According to life cycle, ये हमारे जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। नेक्स्ट हमारा हो गया जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। ये जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण हमारा हो जाएगा 3, वार्षिक, द्विवार्षिक और बहुवर्षीय। एनुअल नंबर फर्स्ट, एनुअल। ये एनुअल वार्षिक फसलें कौन सी होती हैं? एक वर्षीय फसलें वे होती हैं जो अपना जीवन चक्र उगने से पकने तक 1 वर्ष या इससे कम समय में पूरा कर लेती हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई फसल 2 या 3 महीने में पककर तैयार हो जाती है तो उसे वार्षिक फसल कहते हैं। जैसे धान, जौ, चना, मटर, बाजरा, मक्का आदि। ठीक, दूसरा हो गया हमारा वेनियर। द्विवर्षीय। ये द्विवर्षीय फसलें कौन सी होती हैं? इस प्रकार की फसलों में पौधे पहले वर्ष में तो वानस्पतिक वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं और दूसरे वर्ष में फल और बीज बनते हैं। इस वर्ग में चुकंदर,
प्याज, बंद गोभी आदि फसलें आती हैं। बहुवर्ष, अब इसके बाद ये हो गई हमारी द्विवर्षीय फसलें। पहले वर्ष में तो वेजिटेटिव ग्रोथ कर जाती है और दूसरे वर्ष में फूल आना और बीज बनना, पकना, ये उनकी कंडीशन होती है। और अब आता है थर्ड, बहुवर्षीय। पेरिनियल, बहुवर्षीय। ये हो गया हमारा फर्स्ट, एक वर्षीय, द्विवर्षीय और ये बहुवर्षीय। बहुवर्षीय फसलें कौन सी होती है और इनकी कंडीशन क्या होती है? ये पौधे अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं। इस प्रकार के पौधों का एक वर्ष तक तथा द्विवर्षीय पौधों की तरह से फल आने के बाद जीवन चक्र पूरा होना आवश्यक है। इस प्रकार के पौधों को बहुवर्षीय पौधे कहते हैं। फिर दोबारा से रिपीट करता हूं, बहुवर्षीय पौधे, ये पौधे अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं, अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं। इस प्रकार के पौधों का एक वर्षीय तथा द्विवर्षीय पौधों की तरह से फूल आने के बाद जीवन चक्र पूरा होना आवश्यक है। इस प्रकार के पौधों को बहुवर्षीय पौधे कहते हैं। इसमें हमारा ल्यूसर्न, रिजिका, जिसे रिजिका कहते हैं ना, जानवरों के खाने के काम आता है ये रिजिका। अब ये हमारे हो गए 3 पॉइंट, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल। इसमें 3 हो गए, एनुअल, बेनियल और पेरिनियल। अब थर्ड आता है हमारा पॉइंट, फर्स्ट, सेकेंड, 2 पॉइंट हो गए। अब थर्ड आता है वानस्पतिक वर्गीकरण, बॉटनिकल क्लासिफिकेशन। नंबर थर्ड, बॉटनिकल क्लासिफिकेशन, बॉटनिकल क्लासिफिकेशन। ये बहुत विस्तृत है, ठीक है। या अब इसके बारे में हम ये कह सकते हैं, यह वर्गीकरण बहुत विस्तृत है, लेकिन अधिकतर खेती योग्य फसलें इन कुल के अंतर्गत आती हैं। नंबर फर्स्ट, ग्रेमनी फैमिली, घास कुल। घास कुल में गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, ये हो गया हमारा ग्रेमनी कुल, घास कुल। सेकंड, मटर कुल, लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी के बोल देते हैं ना, लेग्यूमिनेसी क्रॉप कौन कौन सी हैं? तो ये लेग्यूम क्रॉप्स, लेग्यूमिनेसी फैमिली। इसमें चना, मटर, उर्द, मूंग, मसूर, अरहर आदि क्रॉप आती हैं। अब नेक्स्ट होता है हमारा क्रूसीफेरी, सरसों परिवार, क्रूसीफेरी फैमिली। इसमें सरसों, गन्ना नहीं, सरसों, गोभी, मूली, शलजम। कौन कौन सी? क्रूसीफेरी में सरसों, गोभी, मूली, शलजम आदि क्रॉप आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है कपास कुल, मालवेशी फैमिली।
कपास के नाम से आपको याद आ जाएगा, कपास, पटसन, भिंडी आदि। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सोलेनेसी फैमिली। इसमें आलू है, टोबैको है, तंबाकू है, ये क्रॉप हो गई सोलेनेसी फैमिली। अब इसके बाद हमारी आती है कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी कद्दू कुल। कुकुरबिटेसी फैमिली में खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, तोरई, ये क्रॉप आएंगी। और लिनिएसी, लिनिएसी हमारा हो गया प्याज, प्याज फैमिली। लिनिएसी फैमिली, प्याज फैमिली, इसमें हमारी प्याज और लहसुन आते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है जूट कुल। टिलिएसी, टिलिएसी फैमिली हो गई। टिलिएसी फैमिली में जूट ही आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा अलसी कुल, लिनिएसी फैमिली। पहला हो गया टिलिएसी, अब हो गया लिनिएसी। लिनिएसी अलसी, अलसी, इसमें अलसी आएगी। इसके बाद हमारा आ गया अंडी, अंडी कुल, यूपोरबिएसी फैमिली, इसमें हमारी अंडी आ गई। इसके बाद गाजर कुल, गाजर कुल में एम्बली फ्रेसी, एम्बली फ्रेसी फैमिली में गाजर है, सौंफ है, धनिया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा चीनोपोडिएसी फैमिली, चुकंदर कुल। चीनोपोडिएसी फैमिली में हमारा चुकंदर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा हम टॉपिक को पढ़ाएंगे फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्पेशल यूज ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, आप इन पॉइंटों को नोट कर लें। ये सीजनल क्लासिफिकेशन, सीजन 3 होते हैं। उसके बाद कौन कौन से होते हैं? खरीफ, रबी, जायद। ठीक, इसके बाद हमारा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल, इसमें हमारा आएगा एक वर्षी एनुअल, द्विवर्षी पेरियड और बहुवर्षी पेरियड। ठीक है, इसके ये नोट कर लें। अब ये हमारे क्लासिफिकेशन हो गए। अब बॉटनिकल क्लासिफिकेशन, बॉटनिकल क्लासिफिकेशन में आपको मैंने बता दिया। ये क्रॉप आपने नोट भी करनी है और याद रखना है, क्योंकि ये हमेशा काम आने वाली चीजें हैं। क्लासिफिकेशन के बारे में पूछ लिया जाता है, अधिकतर क्वेश्चन आते हैं उसमें ये बॉटनिकल नेम, क्लासिफिकेशन में कुल बॉटनिकल नेम पूछते हैं ना कि इसका फलाने का बॉटनिकल नेम क्या है, ये किस फैमिली से बिलोंग करती है। तो फैमिली को आप याद कर लेना, मैंने अभी आपको जो बताई है। ठीक है, आप इसको नोट कर लो।